मुझे नहीं पता कि यह वीडियो किसने और कहां रिकॉर्ड किया है, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि इनमें से कौन जीतता है, सांप या कछुआ। सब है जो हो रहा है उसमें हार या जीत। यहाँ सांप फंस गया था, क्या ये संभव है? इसका मतलब है कि यह एक सांप है। सभी प्राणी जो होना चाहिए सचमुच हर जगह खींचता है, भागो, और उस पर पूर्ण नियंत्रण है उसका शरीर और वह सब। लेकिन जब मैंने शुरुआत की खोजने पर मुझे पता चला कि यह कोई मामला नहीं है। मिडलसेक्स काउंटी में अद्वितीय मैसाचुसेट्स में कुछ राहगीर एक नेरीड सांप की खोज की। घोंगे के खोल में फंस गया। सांप लेने ही वाला था, काटा, लेकिन अपने आकार को कम आका। जब उसने अपना सिर सबसे अंदर डाला, यह संभावना है कि वह बेचारा प्राणी है। यदि ऐसा न होता तो यह ऐसा ही रहता। लोगों को बचाया तो एक सांप कछुए के खोल में फंसा हुआ जीवित रहने का अधिकार है। वह सचमुच फंस गई और नहीं फंस सकी, भले ही वह तीव्रता से छटपटाए, फिर भी बाहर आ गया। वही कछुआ अभी भी अंदर है। सांप अपने पैर भी हिलाता है। वास्तव में बाहर आना होगा, शायद वह जा रहा था कछुए पर हमला करो, लेकिन छेद खोल के बहुत छोटे थे। या अरे शायद यह कछुआ था जिसने पकड़ लिया सांप और फिर उसे अंदर खींच लिया। कोई आश्चर्य नहीं कि बेचारा प्राणी बहुत घबराओ और कछुए को आगे बढ़ने दो। वास्तव में कछुए लंबे समय तक जीवित रहते हैं, काफी शक्तिशाली जबड़े कर सकते हैं। सांप को कसकर पकड़ें, विशेषकर यदि उसका यहाँ स्वागत नहीं है। आप अपने आप को यहाँ चाहते हैं, आप यह नहीं देखते कि वह स्थान क्या है। व्यस्त अच्छी तरह से मुझे लगता है कि यह सांप है। आवश्यक गलत रणनीति चुनी। कछुए को एक साथ कुचल दें। यदि यह एनाकोंडा होता तो खोल में शायद इसे संभाल सकता था, जिसे एनाकोंडा नहीं तोड़ सकता। कछुए के खोल जैसा दिखता था। कछुए का भाग्य तय हो गया जब एक बड़ा सा सांप उससे लिपट गया। आखिरकार कुछ ही लोग इसका विरोध कर सकते हैं। सांप द्वारा बनाए गए एनाकोंडा की शक्ति। सामान्य बात यह है कि उसने निचोड़ने की कोशिश की कछुए की सारी हवा के लिए, इसे बाद में खाओ, लेकिन कछुआ नहीं खाता। कई मिनटों तक उसने आत्मसमर्पण कर दिया। जिसके लिए उसने संघर्ष किया, उसके जीवन ने उतना ही विरोध किया जितना वह कर सकता था। तभी एक इंसान बचाव के लिए आया, एक और सुखद अंत समाप्त करें। शायद एक के लिए नहीं। एनाकोंडा जिसे अच्छी तरह से भूखा छोड़ दिया गया था, वह किसका इंतजार कर रहा था? तभी कछुए ने उस पर हमला कर दिया। यह जानवर प्रकृति ने ही दिया है के विरुद्ध सार्वभौमिक सुरक्षा। सांप और केवल सांप ही नहीं, हड्डी का बना और ढका हुआ खोल कठोर प्लेटों की रोकथाम कई को रोकती है। शिकारी इसके मांस के लिए पहुंचते हैं। कछुए के काटने का खोल है अविश्वसनीय रूप से कठिन, विशेषकर यदि यह एक सांप के बारे में है और वह वहां नहीं है। ऐसी चुनौती के लिए शारीरिक रूप से तैयार, खासकर जब कछुआ कर सकता है। वापस काटो और कछुए वे मूलतः अपना बचाव करने के लिए काटते हैं। इस अर्थ में मगरमच्छ कछुआ एक है प्रामाणिक निडर। सबसे पहले यह पहले से ही है काफी उग्र, और दूसरा ये शिकारी खाने के लिए तैयार है, छोटे सहित कोई भी मांस। मगरमच्छों से आपको सावधान रहना होगा। मगरमच्छ कछुआ, और इस पर विचार करें, यह प्रजाति संभावित रूप से खतरनाक है। छड़ी से काट सकते हैं, झाड़ू लगाई और दुर्लभ अवसरों पर कुछ खाया मानव उंगलियां। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। वयस्क मगरमच्छ कछुओं की संख्या कम होती है। प्राकृतिक शत्रु जो साहस करेंगे। अगर हम बात करें तो इस जानवर का सामना करें। सांप कछुए उनके नहीं है पसंदीदा स्नैक। कारण बहुत सरल है, सांपों के दांत नहीं होते और यहाँ तक कि जहरीली प्रजातियां भी ऐसा नहीं कर सकती। वे जो खाने जा रहे हैं उसे चबाएं। उन्हें शिकार को पूरा निगलना होगा, और हाँ, उनका मुंह काफी फैल सकता है कि जानवरों को फिट करने के लिए पर्याप्त है। आकार उससे 3 गुना बड़ा। हालांकि सांपों के सिर, उन्हें पाचन संबंधी समस्याएं होती हैं। कछुए के गोले ही नहीं है बड़े, लेकिन किनारे भी हैं इतना तेज। जब सांप वे कछुए को निगलने की कोशिश करते हैं, आंतरिक अंगों को नुकसान पहुँचने का खतरा। पता चला कि आपने साथ में डिनर किया है। आंतरिक रक्तस्राव की संभावना। यह मेनू पर सबसे अच्छा व्यंजन नहीं है, इसलिए नहीं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उन्हें शायद ही कभी चुना जाता है कछुए, लेकिन वे सांप नहीं हैं। उन्हें अंदर के गोले से समस्या है। मैं वास्तव में ऐसा सोचना शुरू कर रहा हूँ। यह कुछ चेन मेल जैसा है। यह मुझे केवल रोमांचित करता है कि जानवरों की दुनिया से ये महान सफेद शार्क, स्वयं राक्षस जिससे हर कोई डरता है, समुद्री कछुए को खाने की कोशिश की और मिल गया। डूबकर मरने की संभावना की एक महान सफेद शार्क डूब गई है। वास्तव में बहुत छोटा, लेकिन तथ्य यह है कि सबसे पहले मछुआरों ने देखा था मुंह में कछुआ लिए शिकारी, और अगले दिन एक मृत शार्क के पास। मुझे समझाना होगा कि शार्क क्यों वे बमुश्किल कछुए खाते हैं। स्टीव का गला घोंट दिया जाता है कछुए के साथ। यह मुझे आश्चर्यचकित नहीं करता। मुझे नहीं करना चाहिए। इतिहास की कक्षाएं छोड़ दी गई हैं। 5वीं बात, रुको, उन्हें कछुए कैसे मिले? ऐसा अविश्वसनीय कवच। पहले जगह जब यह अच्छी तरह से हुआ, एक जर्नल में प्रकाशित शोध 30 मई 2013 को। वर्तमान जीव
विज्ञान सुझाव देता है कि के गोले कछुए शुरू हो सकते थे 260 मिलियन वर्ष पहले विकसित हुआ, शायद बहुत समय पहले। आप समय रहते सोचेंगे मैं आपको पहले ही उत्तर दे दूंगा। लगभग 252 मिलियन वर्ष पूर्व रहने एक घटना का अनुभव किया। सबसे बड़ा पर्मियन सामूहिक विलोपन, इतिहास का 81% समुद्री प्रजातियां और 70% स्थलीय कशेरुक लुप्त हो गए, लेकिन कछुओं के पूर्वज बच गया। यह सत्य है कि यह पंक्ति समय काफी अनुमानित है, अलग अलग वैज्ञानिकों के पास अलग अलग है इसके बारे में राय, लेकिन अगर हम मेरे द्वारा किए गए शोध को देखते हैं, उल्लेखित यह पता चला है कि कछुए कुछ को उनका खोल मिल गया विलुप्त होने से लाखों वर्ष पहले। बड़े पैमाने पर शायद यही कारण था वे कायम रहे, लेकिन यह सिर्फ एक है। किसी भी मामले में मेरी धारणा शंख का प्राचीन रूप है। रक्षा जिसने कछुओं को मदद की है अपने पूरे विकासवादी इतिहास में, साथ ही शिकारियों को रोकता है। वे उन्हें मल के एक टुकड़े के कारण खाते हैं, एक प्राचीन शार्क का जीवाश्म। वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि आखिरी एक शिकारी का भोजन जो बहुत पहले रहता था 70 करोड़ वर्ष पूर्व प्राचीन था। कछुआ मूल रूप से एक शिशु शार्क है, एक कछुए के बच्चे को खा लिया और नहीं खा सका। इसे बचाओ शिकार बहुत बड़ा था और यहाँ तक कि कशेरुक भी नहीं थे, साथ ही पूरी तरह से बच जाता है। नतीजा यह हुआ कि शार्क यही मर गई। अध्याय 3 खंड 5 शार्क उन्हें हमेशा समस्याओं का सामना करना पड़ा है। कछुए और कभी कभी सिर्फ शार्क ही नहीं, लोग ऐसी मछलियां ढूंढ लेते हैं जो उन्हें नहीं मिल पाती। छोटे कछुए भी नहीं बचते, शायद बिल्कुल नहीं, उनके पास पर्याप्त समय है, लेकिन सच्चाई यह है कि आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं जीवित मछली। कछुआ यह चाल नहीं करता है, किसी अन्य जानवर की प्रतीक्षा के साथ काम नहीं करेगा। मैं इस बारे में बात करता रहता हूँ कि वह कितना मजबूत है, कितना मुश्किल का कछुआ खोल जो काटो उसे कुचल दो, लेकिन हमें संख्याओं की आवश्यकता है, इसलिए शेल कछुओं की तुलना में कठिन है। कछुओं का विकास हुआ है मजबूत कवच, क्योंकि वे नहीं कर सकते खतरे में होने पर पानी की ओर भागे। विश्वास है कि कछुए का खोल है 200 गुना तक स्फोट करने में सक्षम। वजन संक्षेप में 450 किलो भी नहीं, दबाव पर्याप्त हो सकता है। कछुए का खोल तोड़ो, यहाँ तक कि घड़ियाल और मगरमच्छ भी ऐसा नहीं करते, वे इसके साथ हमेशा कुछ न कुछ कर सकते हैं। शंख नील मगरमच्छ के पास है ग्रह पर सबसे मजबूत जबड़े। मगरमच्छ की बाकी प्रजातियां वे काटना भी जानते हैं, लेकिन सब कुछ जानते हुए यह एक उचित प्रश्न है यदि गोले बहुत अच्छे हैं और सुनिश्चित करते हैं ऐसी विश्वसनीय सुरक्षा, क्योंकि उनके पास नहीं है। ऐसा लगता है कि हर किसी के पास यह है, से जानवरों को बचाएगा। शिकारी और विलुप्ति विशाल उतना सरल नहीं है जितना लगता है। कछुए की खोल जैसी नहीं होती, वह केकड़े या घोंघे का कछुआ इससे बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि शंख आपके शरीर का एक हिस्सा है। पसलियों के जुड़ने से बनता है। आकार संशोधित कशेरुक पैथियन लोगो टॉयलर के अनुसार विशेष लाइसेंस यह मुख्य कारण हो सकता है जिसका कोई और विकास नहीं कर सकता, कि पसलियों जैसा एक खोल स्तनधारी और छिपकलियां सेवा करती हैं। यदि वे डालते हैं तो फेफड़ों को हवादार करें। एक सुरक्षा कवच में पसलियां, उन्हें नया रास्ता खोजना होगा। सांस लेना, जिसका अर्थ बहुत अधिक है। शिकारियों से बचने का प्रयास, सांस लेने में दिक्कत नहीं होती। गोले के बावजूद एकमात्र समस्या, वे बहुत टिकाऊ होते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कछुओं को महसूस नहीं होता जब कोई उन्हें छूता है, यानी हालांकि शिकारी खोल के माध्यम से नहीं काट सकता, अंदर का जानवर जारी है। समाप्ति के कारण यह महसूस हो रहा है, यह उतना दर्दनाक नहीं हो सकता है किसी के हाथ से मगरमच्छ की मौत, लेकिन फिर भी यह कोई एहसास नहीं है सुखद। हमें यह नहीं भूलना चाहिए, गतिशीलता संबंधी समस्याएं और लचीलापन सबसे अधिक विकासवादी मानव विज्ञानी ऐसा मानते हैं। अतीत के कछुए जो अभी तक नहीं थे कठोर, शेल बहुत तेज थे जो आधुनिक हैं। उनका तर्क काफी है, सरल शेल के लिए बहुत अच्छा है। शिकारियों से बचाव करें, लेकिन गति की सीमा को सीमित करता है। कछुए विकसित नहीं हो सकते जमीन पर शानदार गति, और साथ ही शेल उनके वजन को बढ़ाता है। कछुओं को अच्छे से ले जाओ। आधुनिक कछुए डर्मोचिलिस कोरियासिया दिखाओ कि कठोर गोले, इनमें कई कमियां हैं। जानवर एक से अधिक तक गोता लगा सकते हैं, यह सब किलोमीटर गहरा है इसके अपेक्षाकृत। धन्यवाद। नर्म जो कंकाल से जुड़ा नहीं है, इसका लचीलापन और अन्य अनुकूलन। अन्य कछुए विकसित नहीं हो सकते बिना डाले इतना गहरा गोता लगाओ, यह जानते हुए भी कि आप अपने स्वास्थ्य को खतरे में डाल रहे हैं। होने के ये सभी फायदे और नुकसान। शैल बकवास कछुए हैं, वे अपने मुंह से पेशाब करते हैं।
मुझे इसे साझा करना पड़ा। निस्संदेह सभी प्रजातियां ऐसा नहीं करती, वे सख्ती से ही बात करते हैं। नर्म खोल से भरे कछुए, उन्होंने अपना सिर पानी में डाल दिया और यूरिया निकालने के लिए मुंह कुल्ला करें। मूत्र का मुख्य घटक, कहने का तात्पर्य यह है कि जानवर अनिवार्य रूप से इसे उगल देता है। केवल 6% यूरिया जारी होता है। ये कछुए पारंपरिक तरीके से, लेकिन यह के माध्यम से उत्सर्जित होता है। रक्त प्रवाह इस प्रकार है, हाइड्रेटेड रहें। बाथरूम जाने की जरूरत है, मैं नहीं रुक सकता, मैं नहीं रुक सकता। कछुए बहुत दुर्लभ हैं, लेकिन साथ ही समय आ गया है कि हर कोई उन्हें जानता है कि वह कौन है। कछुओं के बिना दुनिया की कल्पना करना कठिन है। अगर सच में ऐसा होता है तो चलिए बताते हैं। शिकारी काटना सीखते हैं, गोले और सब खाओ ग्रह के कछुए, और इस प्रकार हमारे पास एक होगा। कछुए बहुत बदबूदार ग्रह हैं, महान मैला ढोने वाले जो आनंद लेते हैं मरी हुई मछलियां खाना। और यदि आप जानते हैं कि कैसे सड़ी हुई मछली की गंध, जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं, जिस गंध से वे हमें बचा रहे हैं, कछुओं के बिना यह कठिन होगा। जल के कई निकायों के पास पहुँचे, निस्संदेह कई अन्य सफाई कर्मी भी हैं, लेकिन वास्तव में हम जोखिम उठाते हैं। एक ऐसी दुनिया जिसका इंतजार है घृणित गंध। दूसरा, इतिहास कई मामलों को जानता है जिसमें हमारे ग्रह से भयानक बदबू आ रही थी। उदाहरण के लिए, शोधकर्ताओं का दावा है प्राचीन रोमन लोग शहरों में रहते थे। बदबूदार एक बाजार की कल्पना करो, एक बड़े बैग में मछली और मांस पेश करता है। गर्मी का दिन अभी नहीं आया है, रेफ्रिजरेटर भोजन का आविष्कार किया, ये जल्दी खराब हो जाते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। से निकलने वाले धुएं को भूल जाए, खूनी बलिदान और तथ्य की कोई व्यवस्था नहीं है। सीवेज, अगर इस समय पहले से ही के भाग में सर्वाधिक सीवर विद्यमान था, सीवर व्यवस्था, लेकिन अनुसंधान से पता चलता है कि इसने सेवा की मुख्य रूप से पानी की निकासी के लिए सड़कों पर जमा हो गया या भर गया। बाढ़ के बाद तराई क्षेत्र, नदियाँ, अर्थात उन्होंने समाप्त नहीं किया। मानव अपशिष्ट के बाद भी हमारे शहरों से हमेशा बेहतर गंध नहीं आती थी। निस्संदेह अधिकांश अवधियां तेजी के कारण दुर्गंध आ रही थी। शहरीकरण और गरीबी ही नहीं, खैर, नहरों की बदबू, वेनेशियन लगातार समस्याएं पैदा कर रहे हैं। कछुओं, तुम इससे क्या करने जा रहे हो? इसके बारे में कुछ या बाद में नहीं मिलेंगे।